हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 2 से लेके सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 सारे टोटल कवर कर लेंगे इसमें। और क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है, यानी 4 से 5 पार्ट है, उसके हमने वीडियो में कवर कर लिया, पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो लिंक जाके नीचे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा और सीख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं यहां पर आज का सवाल, जो कि है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रहता है तो इसलिए मैं इतना बड़ा लिखता नहीं हूं यहां पर सवाल सूल, तो सीधा मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो 4.2 में इसमें लिखा है सवाल नंबर 2 में कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करना है, हल करना है। दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो क्या है उदाहरण नंबर, ये है मेरा 2, तो उदाहरण नंबर 1 में आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण नंबर 1 ये रहा। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है, जैसा कि हमने लिख दिया। और दूसरा क्या है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। आई बात समझ में, तो पहले ये करेंगे और दूसरा फिर हम अगले वाला करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बहुत ध्यान समझना है, समझ में आएगा, 100% गारंटी है। सीधा भेजे में जाएगा यार सवाल, घबराना नहीं है, आराम से थोड़ा सा फोकस करना है मेरे भाई। और जो बच्चे ने थंबनेल देख के यार क्लिक कर लिया है, तो थोड़ी देर एक बार क्लास लो। अगर अच्छी लगती है तो परमानेंट लो, नहीं लगती तो फिर आपकी इच्छा आपकी, सुरक्षा आपकी। ठीक है बच्चे, चलिए तो मेरे भाई थोड़ा सा टाइम दो, मौका दो, उसके बाद देखो कि सीधा इधर आएगी चीजें। क्लियर है, चलिए तो सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉन और जीवंती दो लोग हैं इसमें। कौन है, एक तो जॉन, एक जीवंती। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ठीक है, ये वाला मोटू पतलू में आपका होगा जरूर, देख लिया करो यार, कार्टून वार्टून भी। मारकर देवता गिर गए भाई। क्या है सवाल समझते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। टोटल कितने कंचे हैं मेरे भाई, 45 कंचे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक 5-5 कंचे खो देते हैं, तो 5-5 कंचे खो दिए, यानी 5 जॉन ने खो दिए और 5 किसने खो दिए, जीवंती ने खो दिए। आगे बढ़ते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कह रहा जब कंचे खो दे, उनके बाद जो कंचे बचे हैं उनकी अगर मल्टीप्लाई कर दे, वो किसके बराबर है, 124 के बराबर है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है बच्चे, सबसे पहला है, अगर समीकरण बन गई तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एकदम कल्याण हो जाएगा, सवाल आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड भी मैंने सिखा रखी है। क्लियर है, चलिए तो मेरे भाई हल देखते हैं इसका बिना देरी किए। अब एक बात बताओ, समझना एक बात ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब क्या है कि दो लोग हैं, एक तो जॉन है और प्लस क्या है, जीवंती है। दोनों के पास मिलाकर का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस होता है ना। तो जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं भैया, 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। अगर मान लो है ना, मान लो भाई जॉन के पास कितने कंचे हैं, मान लो जॉन के पास x कंचे हैं, तो मेरे भाई जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, चेक कर लो। जीवंती बराबर कितना हो जाएगा, 45। अभी जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, इसको उधर भेज दो, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, ये जाके उधर कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 45 माइनस x हो जाएंगे क्या, चेक कर लो मेरे भाई। आ गया समझ में, क्या ये बात क्लियर हो गई, हजम हो गई है ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे। मान लिया जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, ये उधर भाग जाएगा, तो 45 माइनस x हो जाएगा। क्या मेरे भाई बात समझ में आ गई। अगर समझ में आई है तो कमेंट में छोटा सा लिख दो, यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, देखना बहुत ध्यान से। तो हम लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मानी थी मेरे भाई, x मानी थी। कितनी मानी थी, x मानी थी। जॉन कितना माना था, x माना था, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मेरे भाई अगर जॉन के पास x है
तो जीवंती के पास कितने हैं? तो मैं लिख दूंगा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स हो जाएगी क्या? बताओ भाई बताओ, समझ में आएगी बात? चलिए अब देखना बहुत ध्यान से, रिपीट करता हूं कि हमने मान लिया भाई जोन के पास एक्स कंचे हैं, तो जीवंती के पास क्या है? 45 माइनस एक्स कंचे है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी हर बंदा, यानी कि जोन भी और जीवंती भी 5-5 कंचे खो दिए। तो मेरे भाई अगर सपोज करो, अगर 5-5 कंचे खोने के बाद समझना बहुत ध्यान से, 5-5 कंचे खोने के बाद जोन के पास कितने कंचे बचेंगे भाई? जोन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? बताओ जल्दी जल्दी। भाई जोन ने 5 कंचे खो दिए, जोन के पास कितने थे? एक्स कंचे थे, 5 खो दिए मतलब घटा दो उसमें से, तो क्या हो जाएगा? जोन के पास हो जाएंगे x माइनस 5 कंचे। बताओ समझ में आ गई बात मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं है? चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। तो जीवंती ने भी तो खोए हैं कंचे, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे भैया? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? कितने थे जीवंती के पास? 45 माइनस एक्स थे, 5 खो दिए तो माइनस कर देंगे, तो भैया कितने बच जाएगा? 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 तो 40 माइनस एक्स बच जाएगा। बताओ समझ में आ गई? क्योंकि 45 में से 5 तो घटा ही सकते हैं, इतना तो आता ही है हमें। चलिए मेरे भाई, अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी। यहां तक सबको समझ में आ गई क्या बात? कि भैया जोन ने 5 कंचे खोए तो x माइनस 5, और जीवंती ने खोए तो जितना था उसमें से 5 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 40 माइनस एक्स आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते सवाल पे। फिर कहता है कि अब उनके पास अब खो दिए तो कुछ तो बचे होंगे, है ना? तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है मेरे भाई। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे भैया, प्रश्नानुसार। पर्सन क्या कहता है? पर्सन कहता है कि भैया उनके पास कंचे कितने बचे हैं? एक तो ये बचे हैं और एक ये बचे हैं, है ना? इनका गुणनफल, तो क्या मैं लिख दूं? x माइनस 5 और ब्रैकेट लगा दे तो मतलब मल्टीप्लाई, 1000 बार बताया है, और ये 40 माइनस एक्स और बराबर में कितना है? 124। क्या मेरे भाई ये बात हजम हो गई? हजम हो गई क्या ये बात? कि दोनों का गुणनफल अब कितना है? 124 है। अब गुणनफल है तो गुणा ही करेंगे, है ना? डिवाइड तो करेंगे नहीं। करो मेरे भाई, देखिए बड़े आराम से बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत प्यारे तरीके से एकदम बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा जो है ध्यान दो यहाँ पर। अब क्या करेंगे भैया? मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की करेंगे सब में, तो x की 40 में करेंगे तो 40x, ठीक है? फिर x की किस में करेंगे? x में करेंगे, तो कितनी पावर हो जाएगी मेरे भाई? माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x की पावर 2, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है, तो x की पावर 1, x की पावर 1, तो x की पावर 2 हो गई। चलो जी, अब 5 की करते हैं मेरे भाई। 5 की करेंगे तो माइनस लगाया, 5 की करेंगे 40 में, तो 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। और माइनस और माइनस क्या देगा आपको? प्लस देगा। माइनस और माइनस क्या देगा? प्लस देगा। और 5 की फिर x में भी करेंगे मेरे भाई, तो 5 की x में करेंगे, क्या हो जाएगा? 5x, और बराबर में कितना है? 124। क्या बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कर लिया हमने आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भैया? अब जो घट सकता हो घटा दो, जो जुड़ सकता हो जोड़ दो। क्या मतलब है? कि भाई एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, यहां पर मैं माइनस का एक्स स्क्वायर सेम ले लेता हूं, ठीक है? और देखो 40x और 5x प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 40 और 5 45x, तो ये हो जाएगा भैया 45x। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना? अब इसको अगर मैं उधर ले लूं, तो बराबर में 124, और ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो जाएगा मेरा 200। आगे समझ में प्यारे? आगे बच्चे चलो जी। अब हम क्या करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 और 100 300, 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324।
अभी अपने को क्या बनानी है, हमें समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? समीकरण। और समीकरण कहती है द्विघात कि भैया बराबर में आपका 0 बटा अंडा होना चाहिए। कितना? 0 बटा लड्डू। ठीक है, तो इसको भी उधर भेज दो मेरे भाई, इसको भी उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? ये हो जाएगा माइनस में जाके उधर, इधर बचेगा 0। ये इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट जल्दी, इसको जल्दी उतारो, फिर मैं इरेज करूंगा। नोट कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं जो है इसको इरेज कर देता हूं भाई, देखेगा दीवार खींच के बीच में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं, है ना, या इसको इधर ले लेता हूं, मर्जी है आपकी, जैसे आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 324 और बराबर में जी। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां पर, जब मैं माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का था तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और बराबर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, बराबर बच जाएगा आपका 0 बटा लड्डू। क्या ये बात हजम हो गई? जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे यानी बाहर माइनस है तो हमेशा अंदर सारे साइन चेंज हो, सारे चिन्ह बदल जाते हैं मेरे भाई, सारे के सारे। ठीक है, अब माइनस उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा समीकरण, x की पावर 2 माइनस का 45x और प्लस का 324 और बराबर में बचेगा 0। ये मेरी समीकरण बनके हो गई है बिल्कुल तैयार, जो कि परफेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक अगर समझ में ना आया हो तो अब बताओ मेरे भाई, कमेंट करो कि ये सर समझ में नहीं आया, और अगर आया है तो छोटा सा प्यारा सा लाइक, और जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ और साइंस अब इनफैक्ट आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल 0 लेवल से हम करवाने वाले हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सब बताएंगे, फिर आपको सेंटेंस सिखाएंगे, ताकि आपके बोर्ड में एक भी नंबर ना छूटे। 4 नंबर की स्टोरी आती है मेरे भाई, सेंटेंस ही बनाने होते हैं उसमें, और कुछ नहीं करना होता। क्लियर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सारे करा देंगे। ओके बच्चे, तो जो बच्चे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और इसको एक बार नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले, जल्दी लो भाई। ले लिया यहां तक? चलिए, तो अब क्या करना होगा, अब आपको सिंपली क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे, और आपको कंचों की संख्या मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब ये है, निकाल लोगे मेरे भाई। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं प्यारे भाई, क्योंकि गुणनखंड करने मैंने सिखाए हैं, और अगर नहीं लग रहे गुणनखंड तो सीधी सीधी बात है प्यारे, सीधी सीधी बात है क्या, कि आपको दूरी सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र भाई? दूरी सूत्र। मैं कई बार बताता हूं, सॉरी दूरी सूत्र कह रहा हूं मैं, द्विघाती सूत्र। ये तो 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे भाई, निर्देशांक में, है ना। द्विघाती सूत्र, या फिर इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में मेरे भाई 2a। ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये सी है प्यारे, इसको हम श्रीधराचार्य भी कहते हैं। थोड़े साल पहले जाओगे तो ये श्रीधराचार्य जी था। ठीक है ना, अब ये द्विघाती सूत्र बना दिया। ओके, तो एक बार प्लस लेकर लो, एक बार माइनस लेकर लो, आपका आंसर आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, अगर गुणनखंड नहीं होते तब। अब देखिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, उसकी भी समीकरण बनाएंगे और फिर गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे इसके। ठीक है, और मेरे भाई कमेंट करना यार, कमेंट करोगे तो अच्छा लगता है, हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है प्यारे, और आपकी तैयारी में जुटे हुए हैं, कमी नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई अपनी तरफ से पूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करें, लेकिन आपकी तैयारी बेटर करवा के रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसी के सेकंड पार्ट पे। उदाहरण नंबर 1 जो दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, उसका सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते फटाफट चलो। तो वही देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। एक कुटीर उद्योग क्या है, फैक्ट्री है ना। सिंपल बात है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक फैक्ट्री है जो कुछ खिलौने बनाती है। ठीक है मेरे भाई, फिर कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 रुपए में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।
तो पहले सिंपल है, समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका हल देखते हैं प्यारे। बहुत अच्छा सवाल है, मैं कह देता हूं पहले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोर्ड में बिल्कुल टपका हो मिलता है सवाल ये। ठीक है मेरे भाई, एज इट इज, कभी भी बदलता नहीं है, बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा, सीधा भेजे में जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या कह रहा है। तो मेरे भाई, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि भाई एक दिन में कितने निर्मित करता है, एक्स खिलौने बनाता है वो, है ना। तो माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर एक्स है। कितनी है मेरे भाई, एक्स मान लिया हमने कि एक दिन में जो है वो फैक्ट्री जो है कितने बनाती है खिलौने, एक्स खिलौने बनाती है। बात समझ में आ गई, चलो जी। फिर कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो ये बात हम लिखेंगे, प्रत्येक खिलौने का, समझना बहुत ध्यान से, खिलौने का मूल्य, क्या करना है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, समझना बहुत ध्यान से लैंग्वेज को, कहता है कि रुपए 55 रुपए में से, किसमें से मेरे भाई, 55 रुपए में से, तो एक दिन का मूल्य क्या है, 55 रुपए में से, ये लो जी 55 रुपए। ठीक है, 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, यानी एक दिन में निर्मित किए गए, तो एक दिन में निर्मित कहां किए गए हैं, एक दिन में निर्मित एक्स किए गए हैं, है ना। एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, क्या करने पर, घटाना पड़ेगा। तो एक दिन में खिलौने की संख्या एक्स है, तो इसको ही घटाना पड़ेगा मेरे भाई, इसको ही घटाना पड़ेगा मेरे भाई। बात समझ में आ गई क्या, प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा समझ लो कि भाई मान लिया हमने कि एक दिन में कितने खिलौने बनाता है वो, एक्स खिलौने बनाते हैं वो कंपनी। ठीक है, उसके बाद जो उसका मूल्य है, प्रत्येक एक खिलौने का मूल्य कहता है 55 रुपए में से, 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, तो एक दिन में तो एक्स ही बना रही है वो कंपनी, तो 55 में से वो घटा दिया। आई बात समझ में, चलिए फिर कह रहे हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। समझो बात को कि कुल निर्माण लागत, यानी एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी मेरे भाई, 750 रुपए थी। कितनी थी मेरे भाई, 750 रुपए थी, सवाल में दे रखा है। आ गया समझ में। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलते हैं यहां पर। कुल निर्माण लागत, अब एक खिलौने की संख्या कितनी है, एक्स है, और रुपए कितने हैं, मूल्य क्या है, रुपए होते हैं, मूल्य तो रुपए है, कितने हैं, 55 माइनस एक्स है। भाई खिलौने कोई कंपनी एक्स बना रही है और मूल्य इतना है, तो कुल कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, नहीं समझ में आई गुरुजी, समझो दोबारा, देखो कैसे, कि मान लो खिलौने की संख्या 3 है, कितने हैं, 3 खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं मेरे भाई, 3 खिलौने हैं, और मूल्य कितना है, 10 रुपए है। प्रत्येक का मूल्य कितना है, हर एक का, यानी कि एक खिलौने का मूल्य कितना है, 10 रुपए है। टोटल कितने खिलौने हैं, 3 खिलौने हैं, मूल्य कितना है, 10 रुपए है। तो बताओ कुल लागत कितनी है मेरे भाई, बताओ कुल लागत कितनी है। तो भैया क्या करेंगे, 10 गुना में 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या ये बात भेजे में आ गई, क्या ये बात भेजे में आ गई, समझ में आ गया भाई, कि भैया 5 खिलौने हैं और हर एक 5 रुपए का है, तो कितने हो गए, 25 रुपए हो गए। सिंपल है ना यार, है ना, ये तो सीखा होगा। 1 रुपए में 5 मतलब 5 रुपए का एक बिस्कुट आता है मेरे भाई, 5 रुपए का एक बिस्कुट आ रहा है, तो 20 बिस्कुट, ऐसे ही कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, 20 पंजे 100 रुपए के आ जाएंगे। आगे समझ में अब, तो यही बात यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मेरे भाई। मेरा डस्टर कहाँ गया भाई, चलिए, तो ये अब समझ लेना बात को आप, है ना, अब समझ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो कुल निर्माण लागत मेरे भाई कितनी हो जाएगी, एक्स और मल्टीप्लाई
55 माइनस एक्स और बराबर में कितने रुपए है 750 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई क्या प्यारे? क्लियर हो गया कि भाई हमने खिलौनों की संख्या को मूल्य से मल्टीप्लाई कर दी और टोटल रुपए आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यही बात हमने यहाँ पर कही है। ठीक है, बराबर मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, 55 की एक्स में करेंगे तो कितना हो गया 55x, फिर x की मल्टीप्लाई हम x में भी करेंगे तो माइनस तो है ही, तो कितनी पावर हो जाएगी x की पावर 2 और बराबर में 750, 50 बोले तो 50, ठीक है ना 750। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अगर है तो छोटा सा लिखो यस, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमारे को नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या करें भैया, इसको इधर ले लो और ये थोड़ा सा आगे ले लो, अच्छा लगेगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 55x और ये इधर आएगा तो माइनस का 750 और बराबर में 0 बटा अंडा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करें, माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो मैंने बताया अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो भैया ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का 55x, ये माइनस है तो प्लस का 750 और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, अब माइनस उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, हमारे पास फाइनली बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 55x और प्लस के 750 और बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। इसके करने हैं सिर्फ गुणनखंड, आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको x की वैल्यू निकालनी है और सीधे खिलौनों की संख्या आपकी आ जाएगी। क्लियर मेरे भाई? ये भी आपका प्यारे रहेगा होमवर्क, इसमें आप मुझे x की संख्या जरूर बताना मेरे भाई। जो वीडियो यहां तक देख रहा है, जो क्लास को ले रहा है, अच्छा बच्चा है, वो जरूर कमेंट करेगा क्योंकि वो घर पे पढ़ रहा होगा, क्योंकि पढ़ेगा तो ही करेगा ना, जो पढ़ोगे ही नहीं तो कहां से करेंगे। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जो यहाँ तक देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं चीजों को, वो होमवर्क का आंसर कैसे करेंगे? वही लोग करेंगे जो बच्चे मेरी नजरों में जेन्युइन है। आई बात समझ में, जिसने यहाँ तक क्लास ली है और जो कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, सीखने की। ठीक मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बेहतरीन सवालों में से एक है, 100% आने वाला सवाल है। ले लिया? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, और जो भी बच्चे नए हैं मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, मोटिवेट करें हमें भी और खुद भी मोटिवेट हो क्वेश्चन को देख देख के, सीख सीख के। ठीक है प्यारे, चलिए तो हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलो मेरे भाई, बड़े प्यारे तरीके से हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान समझेंगे, ये भी प्यारा सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। 182 हो, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को, बहुत ध्यान से समझना। तो इसका हल देखते हैं, है ना। समझना बहुत ध्यान से, समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, कहता है जिनका योग क्या हो, क्या हो 27 हो। 2 संख्याएं, मान लो 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या और प्लस में दूसरी संख्या बराबर कितना हो 27 हो। योग का मतलब तो क्या होता है, प्लस ही होता है कि नहीं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग कितना हो 27 हो। अब आपने मान लिया कि पहली संख्या जो है मेरे भाई x है। क्या है पहली संख्या? x है। तो मेरे भाई दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ आप, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? इसको उधर भेज दो, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, बताओ जल्दी, 27 माइनस एक्स हो जाएगी क्या? जल्दी बताओ, 27 माइनस एक्स। भाई पहली और दूसरी का योग 27 है, ऐसा सवाल में दे रखा है। अब पहली मान ली x है तो दूसरी कितनी हो गई? इसको उधर भेजे तो माइनस 27 माइनस एक्स हो गई। क्या ये बात एग्री करते हो? चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर यही फंडा अपनाएंगे, क्या कि माना पहली संख्या क्या है? x है। क्या लिखेंगे हम? माना पहली संख्या बराबर x है। तो पहली संख्या कितनी है? x है। तो दूसरी संख्या मेरे भाई, दूसरी संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? क्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी क्या? बताओ भाई, यस और नो, बताओ जल्दी, हो जाएगी नहीं? पहली एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है? आगे समझ में मेरे भाई दोस्त। चलो अब फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है? 182 है।
तो अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, है ना, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इनका गुणनफल कितना, इसका और इसका, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है। कितना है, 182। तो हम लिख देंगे कि x और 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182 है। क्या ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है कि इसका और इसका गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई सिंपल है, कितना है, 182 है। आ गया, क्या करें, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, गुना है ना, तो गुना करेंगे 27 की x में करेंगे तो कितना हो गया, 27x, और x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x की पावर 2, और बराबर में भाई साहब 182 हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गई बात, हाँ जी। अब क्या करो भैया, इसको इधर ले लो और इसको थोड़ा सही कर लो, तो इसको पहले लिख लेंगे, और प्लस का 27x, और इधर आएगा तो माइनस का 182, और बराबर में बचेगा आपका 0। आगे समझ में, इसको मैं इधर ले आया तो माइनस की हो गई, क्लियर है भाई। अब क्या करें, अब इसमें से माइनस कॉमन ले देंगे हम, क्या कॉमन ले देंगे, माइनस, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर में 0। कोई दिक्कत, समझ में आ गई, माइनस को उधर भेज दो तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास समीकरण क्या बन जाएगी, x की पावर 2 माइनस का 27x और प्लस का 182, 182 बराबर 0। चेक कर लो मेरे भाई, यही बनेगी हमारी क्या, द्विघात समीकरण। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। हमने क्या किया, माना पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या उधर भेज दी, तो दूसरी संख्या बन गई 27 माइनस एक्स। गुणनफल है तो गुणनफल कर दिया, गुणनफल मतलब होता है गुना, ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, ठीक है। कैलकुलेट किया तो हमने द्विघात समीकरण यहां पर अपना बना लिया। अब क्या करेंगे, अब कहते हैं ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें तो संख्या बतानी है, हमें क्या बताना है, अपने को तो संख्या बतानी है, समीकरण थोड़ी ना बतानी है। तो क्या करना पड़ेगा भैया जी, गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो एक बार इसको नोट करो, मिटा के इसको इरेज करके फिर मैं आपको जो है तरीके से क्वेश्चन को निकाल के बताऊंगा आंसर, ठीक है। इसको नोट करो एक बार जल्दी, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है हम इसको इरेज कर देते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं सवाल पे। तो समीकरण जैसा कि हमें दिख रहा है कि हमारे पास है x की पावर 2 माइनस का 27x और प्लस का 182 और बराबर में 0। तो भाई आपके पास दो तरीके होते हैं, क्या तरीके, एक तो गुणनखंड करके आप आंसर निकाल दो, और एक आप द्विघाती सूत्र लगा के निकाल दो, ठीक है। तो गुणनखंड करना तो मैंने सिखा रखा है, आसान है। आज मैं आपको द्विघाती सूत्र लगाना भी सिखा देता हूं, ठीक है, द्विघाती सूत्र लगाना भी सिखा देता हूं। देखो इसमें तो हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, बताया था, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, क्लियर। एक्स के साथ क्या है बी, और यहाँ पर एक्स के साथ क्या है माइनस का 27, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 27, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 182। खाली नंबर तो सी ही होता है प्यारे। क्या ये बात हजम हो गई क्या, हाँ जी। तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा, है ना, इससे लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है। आ गया मेरे भाई समझ में। द्विघाती सूत्र क्या होता है भाई, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में होता है 2a, ठीक है। ये आपका द्विघाती सूत्र है, इसको इधर स्टोर कर लो, कॉपी में नोट कर लो, याद रखो, ठीक है। अब यहां पर मैं प्लस का चिन्ह ले रहा हूं, एक बार प्लस चले लेंगे, एक बार माइनस का, एक बार में ही काम बन जाएगा, है ना। तो प्लस का चिन्ह ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू चेक करो 27 है क्या माइनस के, तो माइनस का 27, ये माइनस तो यहां पर है, ठीक है, और ये जो माइनस का 27 है ये माइनस का 27 है। आ गया समझ में, ठीक है। प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी कितना है 27 माइनस के, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए तो एक ही है, और सी कितना है 182। क्या ये बात हजम हो गई, आगे समझ में, हाँ जी। और बट्टे में है मेरे भाई 2a, तो 2 गुना में a कितना है 1 है। आगे समझ में, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं, है ना।
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 27 प्लस अंडर रूट माइनस का 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर तो भैया आपको याद होना चाहिए, है ना। तो फटाफट लिख देते हैं 27 का स्क्वायर, याद कर लेना 30 तक, 7 7 होता होगा, है ना। आप याद कर लेना 30 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 7 49, 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 7 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 9 का 9, 8 और 4 12, 1 5 6 और 1 7, 729। ठीक है, मैंने बताया था 729 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 729 और माइनस 4 एकम 4 और 4 गुना में 182, तो 4 एकम 4 और गुना में 182, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3 और 4 एकम 4 और 3 7। आगे समझ में, चलो जी। और बट्टे में क्या है मेरे भाई, बट्टे में 2 एकम 2 है। क्या यहां तक हजम हो गई बात, हो गई हजम, हाँ जी हो गई। अब क्या करें, उसको मिटाते हैं, थोड़ा उधर करते हैं, क्योंकि स्पेस मेरे पास बचा है यहाँ पर बहुत ज्यादा कम। ठीक है, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम, है ना। चलो, बहुत ज्यादा कम, यहां पर देखते हैं मेरे भाई, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 27 प्लस, देखना बहुत ध्यान से, है ना। 27 प्लस 729 माइनस 728 कितना बचा 1, 729 माइनस 728 कितना बचा 1, और रूट में एक मेरे भाई एक ही रहता है, और बट्टे में 2, 2 एकम 2। आगे समझ में। अब 27 प्लस 1 का रूट तो 1 ही होता है, ध्यान रखना, और बट्टे में 2। ठीक है, 27 और 1 28, बट्टे में 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, 14 आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई, 14 आ गई। अब क्या बचा, दूसरी संख्या, यानी एक संख्या क्या थी, x, x तो 14 ही थी, तो x मान लिया था हमने, कहां माना था, ये रहा पहली संख्या कितनी थी, x थी, 14 आ गया। दूसरी संख्या 27 में से घटा दो मेरे भाई, इसमें से घटा दो 27 में से, तो भाई यहां पर मैं कर देता हूं कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, दूसरी संख्या कितनी, 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 14, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 13 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या आ गई, 13 आ गई, और एक संख्या क्या आ गई, पहली संख्या 14 आ गई। चेक करो, 14 और 13 को जोड़ के क्या 27 आएगा क्या, जोड़ो भाई, 14 और 13 27 ही होते हैं। ठीक, और गुणा करके 182 आएगा क्या, हाँ, 13 चौके 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18। आई बात समझ में, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है मेरे भाई। तो आई होप, उम्मीद मुझे ये है कि यार आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर लगता है सर मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, तो भाई आप भी एक छोटी सी मेहनत करो, छोटा सा लाइक, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए, सपोर्ट कीजिए। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, ऐसी ही क्लासेस लाते रहते हैं। मैथ्स आपका बढ़िया चल रहा है, साइंस भी आपकी बेहतरीन सोमवार से चलनी शुरू हो जाएगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। ठीक है प्यारे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। ले लो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मेरे भाई, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो बढ़िया से हमने देख लिया सवाल नंबर 3। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो सवाल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए फटाफट अगले वाले सवाल पे हम लोग चल देते हैं। सवाल नंबर 4 है, हाँ ठीक है, चलिए मेरे भाई। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, बहुत बेहतरीन और प्यारा सवाल है। ठीक है, क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। तो दो काम की चीज है इसमें, एक तो वर्गों का योग, ठीक है मेरे भाई, और एक धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको समझ जाओगे तो सोल आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्यारे लाल, तो हम जो है हल इसका शुरू कर देते हैं। देखिए, क्रमागत का मतलब समझिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। जैसे मैं लिखा 5, तो 5 के बाद 6 लगातार, यानी क्रमागत। 7 8 9 ऐसे करके। क्या बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है बात समझ में। चलिए, तो क्या होता है क्रमागत, लगातार। धनात्मक मतलब प्लस के नंबर, क्या प्लस के नंबर है, हाँ जी। पूर्णांक मतलब नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, क्या लगातार होता है क्रमागत,
समझ में आ गया मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये समझ लिया। अब हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। देखिए जरा, तो भाई क्या आपको संख्या ज्ञात करनी है? हाँ जी, ज्ञात करनी है। दी हुई है, नहीं दी है, तो जब नहीं देते तो मान लेते हैं मेरे भाई, हमारे पास ये हथियार होता है मानने का। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या या पहला धनात्मक पूर्णांक, मैं लेता हूं पहला धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिख देते ज्यादा प्यारा लगेगा, है ना, बराबर x है जी। क्या है जी? x है। क्या बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, अगर x है तो अगला नंबर क्या होगा? एक जोड़ के तो अगला नंबर आता है। ये बात समझ में? एक जोड़ के तो अगला नंबर आता है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो अगला क्रमागत पूर्णांक आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा मेरे भाई? x+1 हो जाएगा। क्या बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ सारे बच्चे। क्लियर है यहाँ तक बात? क्या ये बात समझ में आ गई कि पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, x+1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है जिनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब क्या करना है? स्क्वायर करना है मेरे भाई। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, और उनका योग क्या है? 365 है। तो मतलब मैं सीधी बात एक ब्रह्मास्त्र लिख देता हूं, क्या कि प्रश्नानुसार, है ना, समझना बहुत ध्यान से, ये ब्रह्मास्त्र ही होता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्रश्न के हिसाब से लिख दो, एग्जामिनर आराम से समझ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि वर्गों का योग, तो वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग, और योग का मतलब क्या है? प्लस इसका वर्ग। कितना दे रखा है मेरे भाई? 365 दे रखा है। क्या मेरे भाई यहाँ क्लियर है बात? समझ में आ गई दोस्त? सारे बच्चों की समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं फिर हम। तो x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, याद करो वो बात, है ना, याद करो वो बात। जब मैंने क्या करवाया था? जब आपको मेरे भाई सूत्र लिखवाया था, फॉर्मूला क्या लिखवाया था? a+b का होल स्क्वायर। क्या लिखवाया था प्यारे? a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लिखवाया था, आपको याद है? चलिए, याद है तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे, a की जगह क्या है? ये है, और b की जगह क्या है? ये है। ठीक है, तो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? x, और b कितना है? 1, और बराबर कितना है मेरे भाई? 365। क्या यहां तक खत्म हो गई बात? सही है कि नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखना बहुत ध्यान से। एक x² और एक x² कितना हो गया मेरे भाई? 2x²। समझ बात आ गई? एक x² और एक x² 2x² प्लस 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है प्यारे, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, और 2 की x में करेंगे तो 2 की x में करेंगे 2x, और 2x बन जा 2x, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये तो 2x ही बन जाएगा। और बराबर में क्या? इसको भी इधर ले लो। जब इसको इधर लूंगा तो माइनस का 365 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा? 0 बटा अंडा बच जाएगा कि नहीं? बताओ मेरे भाई। ठीक है, अब क्या करें? अब भैया इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। चेक करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 2x तो कितना हो जाएगा? माइनस का 364, और बराबर में क्या चिपका देंगे? 0 चिपका देंगे। क्या यहां तक क्लियर है बात? समझ में आ गई ये बात मेरे भाई? क्लियर है? हमने क्या किया? नंबर को नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस कर दिया। 365 में से 1 घटा दिया तो 364 हो गई माइनस के। अब क्या हो सकता है? अब चेक करो, 2 2 और 2 कॉमन आ सकता है मेरे भाई। क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है, तो ले लो कॉमन, क्या दिक्कत है? 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा? अंदर x² बचेगा, यहाँ तो 2 खत्म, यहाँ भी 2 था, कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? x माइनस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4, और बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या यहाँ तक हजम हो गई? जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दो, है ना, तो कितने पे डिवाइड होएगा मेरे भाई? अपने आप देख लेना। 2 एकम 2, 1 बचेगा 6, 2 अट्ठे 16, फिर 4 उतार लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है कि नहीं है? आगे समझ में कैसे आया? अब प्यारे लाल क्या होगा कि 2 इधर उधर जाके 0 बन जाएगा, उधर जाके 0 है तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या? x² प्लस में x माइनस में 182, और बराबर में 0। ये मेरी द्विघात समीकरण बनके हो गई है तैयार। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मेरे भाई अभी बताओ,
कमेंट करो कि यस सर डाउट है, और अगर नहीं हो तो फिर आपको पता ही है, आप मेरे अच्छे बच्चे हो, बता दोगे कि यस सर समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक क्लियर है। चलिए इरेज करते हैं इसको नोट कर लेना फॉर्मूले को, और आगे बढ़ते हैं, है ना। हमें तो संख्याएं बतानी है ना, धर्मात्मक पूर्णांक बताने हैं। ठीक है, तो इसको उतारो एक बार फटाफट जल्दी, इसको मिटा देता हूँ। फॉर्मूला चलो दिख रहा देता हूँ यहाँ पर, है ना, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटाई देता हूँ, है ना, उतार लिया होगा यार, उतार लिया करो, अच्छे बच्चे हो तुम। तो दीवार खींच देते हैं बीच में। अब हमारे पास समीकरण है ये क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 और बराबर में 0। तो आपके पास चॉइस है दो, या तो आप गुणनखंड कर लो या तो आप द्विघाती सूत्र लगा दो। तो द्विघाती सूत्र तो मैंने आपको समझाया है, यस और नो, समझाया कि नहीं। इस बार गुणनखंड करके देख लेते हैं ना, गुणनखंड करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है वो समझ लेना एक बार, है ना। तो मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई आगे करते हैं हमेशा, ये बात तो मैंने बताई थी। इसकी मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो 182 का 182, अब गुना करके 182 आए, ऐसा नंबर होना चाहिए। और बीच में क्या है मेरे भाई, बीच में तो यहाँ पर 1 होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1, तो यानी कि जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई आप करो ताकि 1 आ जाए जोड़ के या घटा के, बताओ कैसा हो सकता है। तो क्या मैं देखो, मैं तो परफेक्टली जानता हूं, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, 14 मल्टीप्लाई 13 होता है, 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई कर लो, 14 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 कम 14 और 4 18, आ गया ना 182। आगे समझ में, तो 14 गुना में 13। अब 14 माइनस 13 करोगे तो क्या एक बचेगा, क्या चेक करो भाई, 14 माइनस 13 करोगे क्या एक बच जाएगा आपके पास, हाँ गुरुजी, और जब बच जाएगा तो हमारा भजन बन जाएगा, राम राम जपो भैया। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब देखना, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो वो करेंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 1 को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 और बराबर में 0, सॉरी एक्स तो है ही चिपका हुआ है यहाँ पर, तो चिपका देते हैं एक्स में भैया फेविकोल से, और माइनस का 182। आगे समझ में, आगे समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। अब इसकी इसमें गुना करेंगे तो 14 की एक्स में करेंगे तो 14x प्लस माइनस माइनस 13 की भी कर देंगे तो 13x और माइनस 182 और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, क्या यहाँ पर इरेज कर दूं, थोड़ा गुचड़ मुचड़ हो रहा है ना। ठीक है, तो चलो इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर हम गुचड़ मुचड़, है ना, देसी भाषा में भाई ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे प्यारे, क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, बड़ा आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो बचेगा क्या, x प्लस 14। बात समझ में आ गई क्या, ये कैसे हुआ गुरुजी, ये मैंने सिखा रखा है कई बार, है ना, गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया है, फिर भी सिखा देता हूँ। जो दोनों में सेम होता है वो ही यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, जो बचता है वो ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर तो जी 13 कॉमन ले लो, क्योंकि 182 में 13 होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पर x माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्यारे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और बचेगा कितना 14 और बराबर में 0। बोला गुरुजी यहाँ तो समझ में आया, यहाँ समझ में आया, कैसे हुआ यार, समझो बहुत ध्यान से। अगर मैं 182 को लिख दूं 14 गुना में 13, तो आपको कोई आपत्ति है क्या मेरे भाई, क्या बोले, चाय की पत्ती है यार, चाय की पत्ती नहीं बोल, ठीक है ना, चाय की पत्ती यार पीने में अच्छी लगती है, पढ़ते टाइम ले लिया करो एक कप। ठीक है, ये आपत्ति होती है, मतलब कोई दिक्कत है तो, है ना। अब एक बात बताओ, कॉमन ले लिया मैंने 13, इधर भी 13 और 182 में भी 13, तो ये तो भाग चुका है भाई, बाहर आ चुका है ना, तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा तो 14 ही बचेगा, 14 ही बचेगा ही नहीं। आगे समझ में अब ठीक है, चलो भाई चाय की पत्ती कड़क सी जो है चाय पिया करो पढ़ते टाइम नाइट में, ठीक है, आपको फायदा देगी। चलिए तो क्या करें भैया, x प्लस 14 सब में ही है, तो दूसरे में क्या बचेगा, x माइनस 13, x माइनस 13 बचेगा और बराबर में बचेगा 0। क्या हजम हो गई बात, हजम हो गई होगी, है ना, नहीं होती है हजम तो चूरण उड़न ले लिया करो, है ना, बाबा का चूरण। चलो तो चूरण उड़न जरूर ले लिया करो भाई, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करें, चलो देखिए। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो प्यारे, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो x प्लस 14
बराबर 0, तो मेरे भाई x बराबर कितना मिलेगा, इसको उधर भेज दो, तो माइनस का 14। समझ बात आ गई क्या? ठीक है, अब इसको इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे हम, इसी प्रकार हमने क्या किया, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो गुरुजी एक बात बताओ, x की वैल्यू -14 आई, x की वैल्यू 13 आई, अब आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू है x की। अब हमें चेक करना रहेगा क्या, कि मेरे भाई धनात्मक, क्या मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक का मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस का नंबर, तो ये तो माइनस का है, मतलब ये तो हम लेंगे नहीं, तो क्या ले लेंगे मेरे भाई, हम ले लेंगे 13 नंबर ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 13। अब एक बताओ भाई, जब 13 ले लिया हमने, किसका ले लिया, 13 ले लिया भैया, 13 नंबर ले लिया हमने, है ना, मोबाइल नंबर ले लिया हमने 13, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना मुझको, लिंक में तुम्हें जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, तो x बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। अब अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो अगला नंबर क्या होगा, सिंपल बात है यार, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, देखिए जरा भाई, x बराबर 13 है, यानी पहला पूर्णांक तो यार, दूसरा क्या है, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 भी हो जाएगा क्या मेरे भाई, आगे समझ में, आगे समझ में। तो ये क्या हो जाएगा अगला नंबर, x प्लस 1, एक जोड़ दो, जो भी x की वैल्यू उसमें एक जोड़ दो, आ गया, क्लियर है। चलिए, अब इनका वर्गों का योग जोड़ लेना, तो 365 ही आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में जरूर आया होगा, अगर जरूर आया है तो मेरे भाई लग रहा है कि भाई जी मेहनत कर रहे हैं, गुरु जी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे भाई एक छोटा सा लाइक जरूर करें, शेयर करें क्लास को अपने भाई दोस्तों को, जिसको भी, जो भी क्लास 10th में है ना, और सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई अगर आप नए बच्चे हैं तो, क्योंकि मैथ और साइंस बिल्कुल जीरो लेवल से स्लो मोशन में आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया जाता है, एक एक पॉइंट हम लोग समझाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ के चलते मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है कि नहीं है, ले लिया करो, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो फिर ज्यादा बेटर बना पाओगे, आराम आराम से धीरे धीरे, और सोच समझ के, ठीक है ना। चलिए, तो फिर अगला सवाल भी देख लेते हैं, सवाल नंबर 5। तो चलिए मेरे भाई अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 5। चलो, तो भाई सवाल नंबर 5 देखते हैं, पांचवा सवाल क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लगा लेना डबल स्टार, बेहतरीन सवाल है, 2026 में आपको रखा हुआ मिलना ही मिलना है, ये बात ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन सवाल है, चांस है 99.99%, ठीक है ना, इंपोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, पहले बढ़िया प्यारा सा सवाल है, गजब सवाल है, बेहतरीन, मेरी नजरों में बेहतरीन है, ठीक है, चाहे बोर्ड देना दे, लेकिन बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण त्रिभुज है ना, आगे बढ़ते हैं, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कर्ण दे रखा है तो आपको आधार बताना है, आपको लंब बताना है, ठीक प्यारे। चलिए, तो हल देखते हैं, यहां पर देरी किए बिना, देखिए भाई समझो बात को, बहुत ध्यान समझना है, सवाल बहुत ज्यादा लजीज है, लजीज मतलब बेहतरीन है ना। चलिए, तो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले तो समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं, है ना, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं मेरे भाई, ये लो जी समकोण त्रिभुज, ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप स्केल से बनाना फिगर, ताकि आपका एकदम चकाचक बने, कोई दिक्कत नहीं, नाम देते हैं ए बी और सी, दे दिया। चलो जी, अब कहता है कि जो इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो ये है, इसकी आधार ये है, और कर्ण ये होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो कर्ण दे रखा है आपको कितना, 13, पहले फिगर देख लेते हैं ना, तो 13 सेंटीमीटर तो आपको कर्ण दे रखा है मेरे भाई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे। अब आपको न तो ऊंचाई पता, कहता है जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम, मतलब आधार कुछ ना कुछ है, तो मान लो आधार जो है भाई मेरे वो x है, कितना है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कह रहा 7 कम है, तो क्या x माइनस 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी क्या मेरे भाई, बताओ, कह रहा है आधार से 7 कम है, तो 7 कम हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, समझ गए ये बात को, फिगर में समझ गए। अब हम ये चीज इधर लिखते हैं ना, तो भाई दिया है ये, मान लेंगे ये, ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना
समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज ऐसे बना देता हूं, त्रिभुज का आधार तो मेरे भाई क्या है, x सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई, तो लिख देते हैं हम त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है कि आधार से कितनी कम है, 7 कम है, तो आधार से 7 कम हो गई ऊंचाई। और कर्ण आपको दिया है प्यारे लाल, दिया है क्या है, तो लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज लिख देते हैं यहां पर, है ना, क्योंकि समकोण की बात चलिए तो समकोण ही लिखेंगे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, और समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है मेरे भाई, कर्ण दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है कर्ण इसको, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 13 सेंटीमीटर, ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ऐसा हम लिख देंगे दिया, ठीक है मेरे भाई, क्या दिया है, कर्ण दिया है। अब बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ बात आ गई आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, अब समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं पता है, तो आप सिंपली क्या लगा दो, आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं ना, तो हम लिखेंगे ये बात पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो हम किससे कर रहे हैं मेरे भाई, हम कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, याद है क्या आपको, ये बताओ पहले तो मुझे, जल्दी कमेंट करो अगर याद है तो, फटाफट जल्दी कमेंट करो, जल्दी मुझे क्या होता है, सर जी ये होती है, जल्दी बताओ मुझे क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक बंदा था, उसने प्रमेय दी थी, उसने थ्योरम दी थी, है ना, उसने एक तरीका दिया था ये साइडें निकालने का, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर क्या होता है पाइथागोरस, कमेंट कर देना जो बच्चा देख रहा है ना भाई ईमानदारी से। तो मैं लिख देता हूं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है मेरी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं प्यारे इसको, ठीक है कि नहीं बच्चे। अब क्या है, तीनों वैल्यू आपको पता है, आप निकालोगे तो x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, देखो भाई, कर्ण का मान आपको पता है, कर्ण कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, यहां पर देख लो आप कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर, ठीक है। आधार कितना दे रखा है, आधार आपको x दे रखा है, यानी हमने मान रखा है, तो कितना है x का स्क्वायर प्लस लंब, लंब आपको कितना दे रखा है मेरे भाई, लंब मतलब इसकी ऊंचाई, क्या है इसकी ऊंचाई, तो ये ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई क्या, है ना। लंब क्या है, ये लंब होता है मेरे भाई, देखो इसको तो कहते हैं हम लंब, ऊंचाई को, इसको कहते हैं मेरे भाई आधार, ये बात भी याद रखना, क्योंकि पूरा चैप्टर है भैया, इतना पूरा चैप्टर है त्रिकोणमिति का, आपका टेंशन ना लो, वो भी आएगा, है ना, उसको भी हम धुआं उड़ा देंगे, बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसी कहीं नहीं पड़ी हुई लाइफ में, है ना। और ये हो गया आपको कर्ण, ठीक। चलिए अब हमने क्या कर लिया, बहुत आसान तरीके से वैल्यू पुट कर ली, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे और क्या ही करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 बराबर x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर रहेगा प्लस, अब मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, यार फॉर्मूला आपको बताया था, ये a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे कहते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिसके याद नहीं हो भाई लिखो, वैसे मैंने बता रखा है आपको तीनों फॉर्मूले, ठीक है। चलो जी, अब a स्क्वायर, तो a कितना है मेरा, a कितना है यहाँ पर, a स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो क्या मैं लिख दूं, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस 2a, a कितना है x और b कितना है 7। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई क्या बात, बताओ जल्दी मुझे, समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, 169 बराबर 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर होता है 49, कितना होता है 49, और माइनस 2 की x में करेंगे तो 2x और 2x गुना में 7, 2 सत्ते 14x। आगे समझ में कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ फर्दर, ठीक है। इसको लिख लेना भाई फॉर्मूले को, ठीक है, लिख लिया करो यार फॉर्मूले जो भी लिखवाता हूँ साथ साथ, ताकि चीजें क्लियर रहे साथ साथ ही। अब क्या करूंगा मैं, देखना बहुत ध्यान से, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा,
ठीक है। अब जब इसको इधर ले जाऊंगा या तो कुछ नहीं बचेगा, तो या जीरो बचेगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि 2x² प्लस का 49 और माइनस में 14x और माइनस में 169 और बराबर में 0। इसको हम मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इधर जीरो बचेगा, जीरो मैंने उधर ले लिया, सारा इधर ले लिया, ठीक। अब क्या करें, एक स्टेप और बचा है। क्या बचा है कि भैया जी आप क्या करो, इसको और इसको सोल्व कर लो, खाली नंबर है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2x² माइनस में 14x और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ऑब्वियसली माइनस का बचेगा, है ना, माइनस का बड़ा तो माइनस बचेगा। करो भैया, 9 में से 9 गया 0, थोड़ा सा और उधर ले लेते हैं, 0 है ना, ये लो 0। 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2 और ये 1 का 1 और बराबर में कितना 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई है? बताओ सारे बच्चे, क्या बात यहां तक क्लियर हो गई है क्या प्यारे? हो गई? हो गई गुरुजी, ठीक है। क्या अब मैं कर सकता हूं गुणनखंड? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप यहां से कॉमन ले लो, देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 2 से डिवाइड कर दो सब में, तो जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेगा, 2 बाहर आ गया, माइनस 2 यहां से गया तो क्या बचेगा 7x, और सॉरी ये प्लस का था मेरे भाई, सॉरी ये माइनस का था और ये भी आ गया माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। चलो जी, अब माइनस 2 6 12 60 आ जाएगा और बराबर में 0। कैसे हुआ, सबको 2 से डिवाइड किया, 200 इसको डिवाइड किया, खत्म। और वैसे भी 2 कॉमन बाहर आ गया, 14 में मैंने आपको बताया है भाई, है ना, 7 गुना में 2 होता है, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 7 ही तो बचा, है ना। इधर से 120 है तो 60 दूनी 120, 2 बाहर गया तो बचा 60। क्लियर है कि नहीं है? अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्यारे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 को उधर भेज दिया मैंने, तो 0 तो बचा मेरे पास क्या, x² माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर में 0 बटा लड्डू। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं ना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया, द्विघात समीकरण बना के रेडी कर दी। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि गुणनखंड करना तो हमें आता ही है। 60 के ऐसे टुकड़े करो जो 7 आ जाए जोड़ के घटा के मेरे भाई, तो क्या कर सकते हैं, देख लो आप लोग, 12 पंजे 60 कर सकते हैं, 12 पंजे 60 कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना। करके दिखा देता हूं, है ना, करके दिखाएंगे, जब ये मैथ करने से होता है। अब क्या करें, 60 की मल्टीप्लाई आगे करनी पड़ेगी, तो 60 कम 60, तो मैं इसको लिख दूंगा x² माइनस 12 माइनस 5 हो गया 7, 12 माइनस 5 7 हो गया और 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। और ये x 7 में है और ये माइनस में 60 बराबर में 0, ठीक है भाई। अब x² माइनस मल्टीप्लाई कर दो 12x और माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक 12 की x में करें, कई बार बता चुका हूं मल्टीप्लाई करना मेरे भाई, बहुत बार बता चुका हूं। आप पीछे की क्लास देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा, है ना, और यहाँ पर भी पीछे का सवाल देखोगे बहुत ध्यान से, तो मैंने बताया, ठीक है प्यारे। अब क्या करूँ, कॉमन इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर x कॉमन है मेरा, तो बचेगा क्या x माइनस में 12 और यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन है, तो बचेगा क्या x माइनस में 12 और बराबर में 0। सब में क्या बचेगा, x माइनस 12 और x प्लस में 5 और बराबर में 0। इसको 0 के बराबर रख दूंगा तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 नहीं आ जाएगा क्या मेरे भाई, चेक करो मेरे भाई, ये उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस की तो हाइट कभी हो ही नहीं सकती, माइनस में कभी दूरी हो ही नहीं सकती, हो सकती है क्या, ऊंचाई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता ये चीज माइनस में, ठीक है कि नहीं है। तो x बराबर 12 आ गया, तो जब ये 12 आ गया, आधार क्या है 12 है और 12 से 7 कम है मेरे भाई, ऊंचाई उसकी 7 कम है, तो इसका मतलब 12 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं बच जाएगा। आगे समझ में, यहाँ पे कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस बहुत कम है, इसीलिए आपको ऊंचाई पता चल जाएगी। ऊंचाई बताना है ना, 2 भुजाएं बता, दोनों भुजाएं बता दी हमने, दोनों भुजाएं बता दी हमने, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। ये 12 है और ये 5 है, क्लियर है। यहाँ पर कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर लोगे ना। बताओ क्या अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या मेरे भाई, मेरे भाई और बहन? देखो सिंपल है, मैं हमेशा भाई भाई बोलता हूँ क्योंकि आदत बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाइयों को ही पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बहनों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है कि नहीं है। मेरी बहनें और भाइयों, ये बस आदत है, क्योंकि ध्यान रखना आदत बहुत मुश्किल से जाती है, आदत बहुत मुश्किल से जाती है, छूटती नहीं है जल्दी से आदत, लेकिन छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई,
है ना। देखो फिर वही बात आ गई भाई, है ना। तो ये मत समझना कतई कि सर हमें नहीं कहते, बहनें नहीं कहते, टेंशन ना लो भाई। देखो आप मेरे भाई और बहनी हो, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बताओ क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर से जरूर करके लेना इसको तैयार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बड़े आराम से, जल्दी लो। एक सवाल और बचा है लास्ट का, क्वेश्चन नंबर 6। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो सवाल नंबर 6 बचा है, आपको पता ही है, जैसे कि आपको पता ही है, क्या पता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के लिए निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगने से 3 ज्यादा थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो मेरे भाई ये रहा एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्यारे भाई जरूर से जरूर कर लेना, होमवर्क है आपके लिए। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो कोशिश करना, नहीं होगा तो आपका भाई आपका दोस्त खड़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम करा देंगे। आप बस छोटा सा कमेंट कर देना कि सर नहीं हुआ है, और अगर हो गया तो मुझे जरूर बता देना कमेंट में आंसर, और अगर नहीं हुआ तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आप कह देना, कमेंट लिख देना कि सर नहीं हुआ है, आप करा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे लिख देना कि प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सर नहीं हुआ, आप करा दीजिए, ठीक है। तो भाई मैं स्पेशली उस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है प्यारे। तो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहना चाहिए। देखो ये बात ध्यान रखिए आप, 2 चीज होती है मेरे भाई, 2 चीज क्या होती है जिंदगी में, याद रखना मेरे भाई कि 2 लोग होते हैं, एक जो जानते हैं कि पढ़ना चाहिए और एक जो कहते हैं कि पढ़ना ही है। पढ़ना चाहिए छोड़ो और पढ़ना ही है, इस पे ध्यान दो मेरे भाई, लाइफ सेट हो जाएगी, ध्यान रखना। दोबारा सुनो, पढ़ना चाहिए सबको पता है, लेकिन पढ़ना ही है ये किसी किसी को पता है। अगर पढ़ना ही है पे आ गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। मैं लिख के देता हूं मेरे भाई, आप वो पालोगे जो आपको चाहिए होता है, क्लियर है। आप टॉपर बन जाओगे, आपको कुछ भी चाहिए होता लाइफ में वो मिलेगा, ठीक है। तो करना चाहिए छोड़ो, करना ही है, इस पे ध्यान दो, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।